दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए खास करके अप्रैल महीना और मई महीना, ये 2 महीना जो है बिहार सरकार जो है विज्ञापन का दौर के लिए महीना है। मतलब ये हुआ कि अप्रैल और मई में आपका सारा विज्ञापन बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, चाहे वो मद निषेध का हो, आपका मद निषेध वनरक्षी का हो, सचिवालय सहायक का हो, आपका बिहार दरोगा का हो, राजस्व विभाग का हो, सारा जितना भवन निर्माण विभाग का हो, आपका एएसओ का हो, और जो है आपका सिटी मैनेजर का हो। मतलब कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जो बिहार के द्वारा जो बताया गया है। तो सारा बहाली जो है आपको अप्रैल और मई महीना में, इसमें हर हाल में मई तक जो है रखा गया है कि मई तक जो है हम सारा बहाली दे देंगे, चाहे सचिवालय का हो, हर बहाली, चाहे दरोगा का हो, मद निषेध का हो, आपका वनरक्षी का हो, फॉरेस्ट विभाग का हो, रेंज ऑफिसर का हो, सारा बहाली के लिए बोला गया है। एएसओ का हो, जो आने वाला एएसओ का पद का, ठीक है, जो बीपीएससी कैलेंडर दी है उसमें, एलडीसी का हो, तो हर भी वैकेंसी जो है आने वाला है बिहार में, ठीक है। उसी में एक वैकेंसी बिहार में आने वाला है सिटी मैनेजर का। किसका आने वाला है? तो सिटी मैनेजर का। लगभग जो है सिटी मैनेजर में 300 प्लस पद होने वाला है। कितना पद होने वाला है? तो 300 प्लस पद। अब जो है कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ देखिएगा कि बिहार में जो है कैबिनेट में बैठक था, मीटिंग था। कैबिनेट में मीटिंग में जो है 56 एजेंडे के ऊपर मोहर लगा। कितना मोहर पर लगा? तो 56 एजेंडे पर मोहर लगा, जिसमें 16वां एजेंडा था जिसमें भवन निर्माण विभाग के द्वारा। क्या था भवन निर्माण विभाग के द्वारा? कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा नया पदों को तो है सृजन किया ही गया, 24 पद का, 10 पद का, 72 पदों का, ये 33 पदों का, ये सब पदों का सृजन किया गया। मतलब ये सब नया बहाली, फ्रेश बहाली को लाया गया। लेकिन यहाँ समझिएगा, नगर प्रबंधक का, सिटी मैनेजर का बिहार में बहाली आने वाला है, सिटी मैनेजर का, ठीक है। एक बार बहुत सारे पहले बता रहे थे बहुत से छात्र कि सर आप सिटी मैनेजर के बारे में वीडियो नहीं बनाए। तो हम बताए थे कि जब उसका विज्ञापन आएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। हम सारा बताएंगे कब तक उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, कितना पदों का जारी किया जाएगा, सारा चीज हम बताएंगे। तो पहले देख लीजिए कि सिटी मैनेजर का फॉर्म कौन भरेंगे। तो 163 पदों का एक बार बहाली निकला था, ठीक है। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए आपको? सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए? स्नातक कौन सा विषय से चाहिए? उम्र सीमा आपका क्या रहेगा? चयन प्रक्रिया आपका क्या रहेगा? कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में? विज्ञापन कब जारी किया जाएगा? परीक्षा कैसे लिया जाएगा? तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको शुरू में बताए कि 300 प्लस पद जो है आने वाला, 300 से ज्यादा पद इसमें नहीं आएगा सिटी मैनेजर का, ठीक है। 300 प्लस पद जो है आने वाला है। अब जो है सिटी मैनेजर का काम क्या होता है? तो नगर विभाग में, नगर पंचायत विभाग में जो है सिटी मैनेजर होते हैं, वही काम होता है नगर प्रबंधक का, ठीक है। तो और जो है उसमें उम्र सीमा हम आपको बता दें कि मिनिमम जो है उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 21 साल होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है 21 साल आपका एज होना चाहिए, इस बात को समझिए। 18 किसी भी सूरत में आपका एज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो 21 साल चाहिए वो मिनिमम एज आपका कब से जोड़ा जाएगा? तो जो 21 साल चाहिए वो मिनिमम में आपका जो एज है, जो आपका 1 मार्च से करीब, बिहार में जितना बहाली आ रहा है वो 1 मार्च से करीब आपका जोड़ा जाएगा। जो आपका सिटी मैनेजर का बहाली है, मतलब 1 मार्च के पहले तक आपका मिनिमम जो है कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। अब जो है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन आने दीजिए, हो सकता है 1 महीना और एक्स्ट्रा दे दे आपको, 1 महीना और आपको कम कर दे, ये भी हो सकता है। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। हो सकता है जनवरी से ही आपका एज का ले ले कि हमें जनवरी 2025 के अनुसार जो है मिनिमम 21 साल चाहिए, लेकिन 21 साल आपको मिनिमम चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। 18 साल नहीं एलिजिबल है, 21 साल एलिजिबल है। मैक्सिमम कितना चाहिए? तो मैक्सिमम का देख लीजिए, 37 साल चाहिए आपको पुरुष का। अनरिजर्व में पुरुष रहेंगे तो 37 साल चाहिए। तो जो 37 साल एज चाहिए उनका जो है एज कब से कैलकुलेशन किया जाएगा? तो हम अभी बताए, चाहे तो मार्च से किया जाएगा चाहे जनवरी से किया जाएगा, वो जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा तभी बताया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि 2025 के ही जनवरी से नहीं तो मार्च से, यही दोनों में से कोई आपको मैक्सिमम 37 साल चाहिए और मिनिमम 21 साल चाहिए। अगर वही बात हम बीसी कैटेगरी में देखते हैं, मेल और फीमेल का, तो मैक्सिमम जो है कितना चाहिए? तो 40 चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? तो 40 साल चाहिए। और अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी के फीमेल में देखते हैं तो मैक्सिमम कितना चाहिए? तो 40 चाहिए। तो कहने के था तो मतलब हुआ कि बैकवर्ड क्लासेज और आपको अनरिजर्व फीमेल को कितना चाहिए? तो 40 साल चाहिए। वही आपको जो एज दिया रहेगा, चाहे मार्च से दिया रहेगा चाहे आप जनवरी से दिया रहे, 2025 से ही रहेगा आपको। शेड्यूल कास्ट का अगर पुरुष रहेंगे या महिलाएं रहेंगे तो मिनिमम उनको भी 21 साल चाहिए, मैक्सिमम उनको 42 साल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब आइए कि पदों का संख्या कितना रहेगा? तो 300। अब जो है सबसे बड़ा चीज़ है
कि जो आपका सीबीटी जो सिटी मैनेजर का जो पोस्ट आया था, ये सिटी मैनेजर का जो 163 पोस्ट निकला था उस समय, लेकिन अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिटी मैनेजर है उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा। तो पहले जो है 40,000 रुपया मिलता था सिटी मैनेजर को, लेकिन अब जो है सिटी मैनेजर को 40,000 रुपये नहीं मिलेगा। अब सिटी मैनेजर को डायरेक्ट जो है 4200 ग्रेड पे में कर दिया गया है। 4200 ग्रेड पे में, 4200 ग्रेड पे का मतलब क्या, तो लगभग जो है उनका 47 से 48,000 जो है आपको पेमेंट बनेगा। अगर आप सही से बीपीएससी का देखिएगा बहाली, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 देखिए, चाहे बीपीएससी टीआरई 2 देखिए, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 देखिए, या बीपीएससी टीआरई 4.0 देखिए, चाहे जो सक्षमता परीक्षा पास करके वो विशेष शिक्षक बने उनको देखिए, किसी में ग्रेड पे नहीं है, किसी में जो है ग्रेड पे नहीं है। लेकिन सिटी मैनेजर को पोस्ट जो रहेगा वो आपका परमानेंट नौकरी रहेगा, कोई टेम्पोररी नहीं रहेगा, संविदा पे नहीं रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको 4200 ग्रेड पे का नौकरी मिलेगा, आपको इतना याद रखिए। और आपका परमानेंट नौकरी रहेगा। क्या भरने के लिए चाहिए, शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, उम्र सीमा तो हम आपको बता दिए। अब शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, तो शैक्षणिक अर्हता के लिए सबसे पहले तो आपको पीजी चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। ग्रेजुएट वाले जो भी अभ्यर्थी रहेंगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके लिए क्या चाहिए, तो पहले पीजी चाहिए, पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट जो है आपको मास्टर डिग्री चाहिए। आप समझ सकते हैं, मोटा मोटी कहने का मतलब हुआ कि आपको बैचलर डिग्री नहीं मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब पीजी, साथ साथ जो है आपको एमबीए भी चाहिए। क्या चाहिए, तो एमबीए भी चाहिए। तो मास्टर डिग्री भी चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए, एमबीए भी चाहिए। वही जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे सिटी मैनेजर का। चलिए, और हम बता दिए आपको सारा जानकारी। अब आइए पदों का संख्या हम आपको बता दिए, ठीक है। इसका परीक्षा जो है कैसे होगा, सारा जानकारी वो भी देते हैं। तो परीक्षा का जो रेशियो रहेगा बिहार में 75 और 25 रहेगा जी। 75/25, 75/25 क्या है, तो 75 नंबर जो है आपका रिटन टेस्ट रहेगा और 25 नंबर आपका रहेगा, किसका रहेगा, तो संविदा कर्मी के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के अगर संविदा में कहीं बिहार सरकार में, बेल्ट्रॉन में या किसी अन्य ऑफिस में अगर आप संविदा में कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर का छूट मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर का छूट मिलेगा। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर का छूट मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस में 25 नंबर का छूट मिलेगा। 6 साल का एक्सपीरियंस है तब पर 25 नंबर का छूट मिलेगा। 7 साल का एक्सपीरियंस है तब पर 25 नंबर की छूट मिलेगा। तो मतलब आपका 75 और 25, 75 रिटन टेस्ट होगा जनरल, जिसमें कोई भी आके फॉर्म भरेंगे, और 25% में वही लोग को फायदा होगा जो संविदा पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। अभी आप बोलिए कि सर 75 और 25 वाला क्या मामला है, तो वो हम आपको बताते हैं। हाल फिलहाल जो है बीएसओ का फॉर्म निकला है, अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, 682 पदों का, है ना। अगर बीएसओ का विज्ञापन अब देखिएगा तो उसमें भी 75 और 25 रेशियो है, 75 और 25, ठीक है। कि 75% रिटन टेस्ट और 25% जो है आपको ग्रेस पर है, जिसको जितना नंबर का संविदा में आपको कार्यरत रहेंगे, कहीं ना कहीं कार्य करेंगे, ठीक है, तो उनको उतना नंबर के यहाँ छूट मिलेगा। लेकिन ये हवाला नहीं है, आपको इस बात को याद रखिए, क्योंकि मुश्किल से जो है संविदा में 1% भी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, मात्र 1% मान लीजिए, मात्र 1%। तो मतलब 300 सीट में संविदा कर्मी वाले जो है ज़्यादा 10 सीट से 15 सीट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। जो नौकरी करेगा उसको पढ़ाई तो होता नहीं है, आपको जानकारी है, ठीक है। और संविदा में तो आपको पता है कि टूट के काम लिया जाता है, सरकार का जो है पूरा काम देखना होता है, सरकार का पूरा काम को इस तरह से देखना होता है, बेल्ट्रॉन के मार्फत से हो, कोई और बहाली के मार्फत से हो। तो आप इतना याद रखिए कि संविदा कर्मी से आपका कहीं से कंपटीशन नहीं है। बीएसओ में जहाँ 682 पद है, तो वहाँ भी संविदा कर्मी से कोई कंपटीशन हमारे ख्याल से नहीं है। कितना पद लेगा, 20 पद, 30 पद, ज़्यादा उससे नहीं। तब पर भी जो है पदों का संख्या 650 बचेगा आपके पास। जब 32 पद भी ले लिया तो 650 पद बचेगा, जो आपके लिए काफ़ी है कंपटीशन से जाने के लिए 75% में। तो आप लोग ये मत घबराइएगा 25 नंबर उन लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए, अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छा करते हैं तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। तो सेम इसी तरह जो है सिटी मैनेजर में भी होने वाला है जी। सिटी मैनेजर जो है इसी तरह होने वाला। सबसे महत्वपूर्ण एक सिटी मैनेजर का जो फॉर्म है, इसको कौन इसका परीक्षा लेगा, बीपीएससी लेगा या बीएसएससी लेगा या फिर आपका बीसीएससी लेगा। तो हम आपको बता दें कि जो सिटी मैनेजर का उस बार निकला था वो बीसीएससी लिया था, ठीक है। वो जो है सिटी मैनेजर का क्या लिया था, तो वो बीसीएससी लिया था आपको सिटी मैनेजर का। लेकिन इस बार जो निकलेगा वो आपका बीएसएससी ले लेगा। इस बार सिटी मैनेजर का कौन लेगा, तो बीएसएससी लेगा विज्ञापन। मतलब बीएसएससी जो अवर संख्यांकी पदाधिकारी का जो विज्ञापन जारी की है, वही बहाली जो है आपको बीएसएससी ही जो आपका बहाली करेगी, किसका, तो सिटी मैनेजर का। इस बात को समझिए। अब आइए बहाली क्या है वो हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, पूरा ध्यान से देखिएगा कि आपका 1350 पदों का, यहाँ समझिएगा
कि हम आपको 300 पद बता रहे हैं सिटी मैनेजर का, साथ साथ और कौन कौन पद जो है आने वाला है नगर विकास में। ठीक है, नगर विकास और आवास विभाग में वही बताने वाले। यहाँ देखिए, हम आपको शुरू में बताए थे कि नगर विकास भवन निर्माण में, ठीक है, आपको नगर विकास में और भवन निर्माण में जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, नगर विकास का हो या भवन निर्माण का हो, दोनों का जो है बहाली आपको एक साथ आने वाला है। और लगभग 1300 प्लस पद इसका आएगा, फिर सिटी मैनेजर का पद आएगा। देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है नगर विकास आवास विभाग के शहरों को सुनियोजित विकास के लिए आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में 1350 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें विभाग ने जिला मुख्यालय स्तर पर 38 प्राधिकार क्षेत्रों के गठन के बाद इन पदों की स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तो मैंने कहने का था मतलब हुआ कि आपका जो बहाली नगर विकास का तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ 1350 पद जो है, जो नया पद को सृजन किया गया है, जोड़ा गया है, उसमें कार्यपालक पदाधिकारी का हो, कार्यपालक अभियंता का हो, नगर निवेशक का हो, सांख्यिकी प्राधिकारी आदि का पद है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय एवं अन्य जिला मुख्यालय के आधार पर वर्गीकृत करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है। 9 जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार के लिए 39 पद और 29 जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार के प्रति आयोजना प्राधिकार के 34 पद सृजन किया गया है। तो कहने का था मतलब हुआ 1350 पद जो सृजन किया गया है, जिसमें आपका सारा बहाली जो है देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका बहाली रहे इंजीनियर का, चाहे आपका प्रशासनिक का रहे, चाहे आपका कार्यपालक का रहे, चाहे अभियंता का रहे, चाहे नगर निवेशक का रहे, चाहे आपका नगर प्रबंधक का रहे, सारा बहाली आपको नगर पंचायत आपका जो है भवन निर्माण विभाग में और साथ साथ जो है भवन निर्माण के साथ नगर विकास विभाग के द्वारा, ये दोनों के द्वारा जो है आपको 1350 पद इधर हुआ और जो 300 पद इधर हुआ सिटी मैनेजर का। तो लगभग 1650 पदों का आपको विज्ञापन एक बार निकलेगा, जिसमें आपका नगर विकास का रहेगा, भवन निर्माण विभाग का रहेगा। ठीक है, अब इसी को तोड़ के आपको विज्ञापन निकाला जा सकता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन ये दोनों बहाली आपको नगर विकास विभाग से और भवन निर्माण विभाग से दोनों तरफ से वैकेंसी आने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सर ये तो बताइए कि नगर विकास विभाग हो चाहे भवन निर्माण विभाग, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस और चयन प्रक्रिया कैसे होगा, मूल सीमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता दिए, लेकिन चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, नगर विकास का जो 1350 पद आएगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे शाम में। उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, आज शाम में वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर देगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।